इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप जाकर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फर्स्ट को आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको विधिवत समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कृपया आपसे ये है कि आप एक बार पीछे जाके जो भी थ्योरी की गई है, जो भी थियरी कराई गई है, जिस पे हमने चर्चा किया था, क्या क्या चर्चा किया था, समांतर श्रेणी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, व्यापक टर्म्स, वो क्या बोलते हैं व्यापक पद, और यनत टर्म्स, जो भी परिभाषाएं वहाँ पर हुई हैं, जो भी उस पर फार्मूले हुए हैं, आप जाके पीछे देख लीजिए। मैथ में कहा जाता है कि अगर थ्योरी, जिस चैप्टर की थ्योरी पहला लेक्चर, पहला थ्योरी पहले से आप अच्छे से अगर पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजिली तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स में जितनी भी थ्योरी हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो पहले आप जाके पीछे वाले वीडियो को आप देख लीजिए, इसको पुश करके फिर आइए आप इस पे जुड़िए, अगर आप नहीं देखे हैं तो, और देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं हम लोग आगे बात करेंगे। जो हमने वहाँ पर बात किया था यनत टर्म्स की बात किया था। यनत टर्म्स हमारा हमने बताया था an बराबर क्या फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की बात हमने की थी वहाँ पर। और या Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों एक ही हैं। किसी किसी बुक में आपको an मिल जाएगा, किसी किसी बुक में आपको Tn मिल जाएगा। तो आप जो है क्या करेंगे, पहले पीछे जाकर जो भी हमने इस थियरी में बात बताई है, जितने भी हुए हैं उसको आप जाके पीछे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आइए इस वीडियो पर। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे आपको कुछ श्रेणी दी जाती है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 कामा डॉट 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 ऐसे दिया गया है, तो कैसे चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इसके वाले पहले लेक्चर में हुआ है, देख लीजिए। और कैसे हमने बताया था T2 माइनस T1 बराबर T4 माइनस T3 कर लेंगे। सर्वांतर अगर सेम आता है तो वो हमारा क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमें श्रेणी दी गई है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 कामा 10 कामा डॉट डॉट डॉट। अब अगर इसमें हमको पूछ ले 20वां पद क्या होगा, 20 टर्म्स क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अब आप कहोगे यहाँ पे सर दो दो जोड़ता जा रहा है, दो जोड़ते हुए चले जाएंगे 20 तक। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। कैसे करना है, आप इस फार्मूले को हमने बताया है, इस फार्मूले के यूज करके 20 नहीं 20,000 तक निकालिए इजली। चलिए प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद ए बराबर क्या दिया गया है, प्रथम पद 2, डी हमने बताया था क्या, किन्हीं 2 पद को ले लीजिए क्रमागत और पहले वाले पद में दूसरे वाले पद को घटा दीजिए। तो कहने का मतलब T2 माइनस T1 कर लीजिए। तो T2 हमारा क्या है 4, T1 क्या है 2 है, तो ये आ गया 4 में से 2 गए 2, ये हमारा क्या आ गया 2, डी बराबर 2 आ गया। अब हमको निकालना क्या है T20, 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है Tn, n बराबर हमारा क्या हो गया 20 हो गया ना, n बराबर 20 हो गया, तो ये 20 बराबर ए क्या है प्रथम पद, प्रथम पद हमको दिया गया है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1, n मतलब 20 माइनस 1, डी का मान क्या है 2, तो ये हमारा क्या हो गया 2 प्लस
2 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 19, 2, ये हमारा क्या हो गया 2 प्लस 19 दूना 38, ये 40 हमारा आंसर हो गया। T20 निकल गया क्या 40। कहने का मतलब हमारा ये है, एक सरल से सरल क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। कराने का तात्पर्य हमारा ये था कि आप पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। चलिए चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहा जाए आपसे एपी में कोई एपी आपको दिया गया है 5, 8, 11, रिक्त स्थान, 17 में रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में क्या होगा, देखिए पहला पद हमको दिया गया है, श्रेणी का पहला पद क्या है, श्रेणी प्रथम पद क्या है, a बराबर 5 हमको दिया गया है। d बराबर निकाल लेंगे t2 माइनस t1 करके, तो t2 क्या है हमारा 8 है, 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 3, ये हमारा निकल गया। अब यहाँ से बताओ व्यापक पद हमने पढ़ाया है, उसमें क्या एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हमारा कौन सा पद है, चौथा पद है। चौथा पद हमारा है तो चौथा पद में हमारा क्या होता है बताओ, चौथा पद हमारा क्या होता है, t4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d, बताया था ना, d में एक जो जिसका पूछे उसमें से एक कम कर दीजिए बस। तो ये देखिए हमारा हो गया आंसर a बराबर 5 प्लस 3, d का मान क्या है 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया 5 प्लस 3 त्रिक का 9, 9 5 14, ये हमारा रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा 14। तो ये हमारे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को उठाते हैं थोड़ा सा, फिर हम धीरे धीरे अपने एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम चेंज करें, यहाँ पे सर्वांतर निकाल रहे हैं। एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, एक नहीं इसको कर लेते हैं उस, है ना, सेंटेंस बैठ जाए अच्छे से। उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसका A18 माइनस A14, मान लो दे दिया गया A18 और A14 बराबर 32, मान लो आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे सर्वांतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, जिसका A18 माइनस A14 बराबर 32 है। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमको पता होना चाहिए, जर्नल टर्म्स हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि T18 18वां पद हमारा क्या होता है, 18वां पद हमारा क्या होता है बताओ,
तो 18 बराबर क्या होगा, a प्लस 18 में से एक कम करेंगे क्या, 17d। 14वां पद हमारा क्या होगा, a प्लस 13d, यही होगा ना, d हमको निकालना है। a 18 क्या होता है, a प्लस 17d माइनस 14वां पद हमारा क्या होगा, a प्लस 13d बराबर, इन दोनों का अंतर क्या दिया गया है, 32 हमको दिया गया है, ये देखिए 32 दिया गया है। a प्लस 17d माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 13d बराबर 32, a से a कैंसिल हो जाएगा और ये 17 में से 13 घट जाएगा, क्या आएगा, 4d बराबर 32। तो ये d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 32/4, तो d बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 8। d बराबर हमारा क्या आ गया, 8। यही हमको निकालना था, सर्वांतर d की वैल्यू निकालनी थी। कितनी इजीली तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हम लोग निकाल लिए। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फिर हम लोग एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे। ये एक प्रकार से एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे एक्सरसाइज को, क्रम वाइज एक एक क्वेश्चन करके सब सॉल्व करेंगे। कंप्लीट पैक मिलेगा आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक समांतर, मान लीजिए क्वेश्चन अपने आप से बना रहे हैं। एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। क्वेश्चन के लेवल को चेंज कर रहे हैं। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है और 12वां पद 35 है, तो उस श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। लिख लेते हैं क्वेश्चन, चलिए लिख के देखते हैं। चलिए किसी समांतर श्रेणी का पद, चौथा पद क्या है, 11 और 12 पद, मान लीजिए हमको दिया गया है 35, मान लो 12 है, 12वां पद 35 है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 और 12वां पद 35 है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये बताइए, व्यापक पद हम लोग पढ़े हैं, व्यापक पद में क्या पढ़े हैं कि चौथा पद, तो चौथा पद हमारा क्या होगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर क्या दिया गया है, 11। ये समीकरण नंबर 1 बनाओ इसको। 12वां पद क्या होगा हमारा, a प्लस 11d बराबर 35। समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को घटा लीजिए। घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 11 में से 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 माइनस 8d बराबर, यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गए 4, ये 2, 24 आ गया। तो d बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 तिरिक 24, 3 आ गया। अब इसे 3 का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। चलिए हम रख देते हैं d का मान समीकरण 1 में।
रखने पर, तो 1 में रख दीजिए इसका मान, a प्लस 3 इंटू डी, डी का मान 3 बराबर 11, तो a प्लस ये 9 बराबर 11, तो a बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 11 में से 9 घट जाएगा, क्या आएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज के निकालेंगे, वहाँ से करेंगे, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे अंतिम से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो जिसमें कहेगा कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, प्रथम से 10वां पद ज्ञात कीजिए, इनके बीच का अंतर क्या है, या सम ऑफ टर्म्स पे बात करेंगे, पदों का योग क्या है उस पर बात करेंगे, और भी समांतर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए इसी तरीके से। चलिए, और आप अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके उसको देख लीजिए, तब ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।